अकिंचन ने भी जो देखा आनंद से भर गए। बिठाला, सभी संतों को जलपान कराया और सब कुछ। लेकिन उसी समय जलपान भोजन इत्यादि तो हो गया। पत्नी ने कहा कि ये सब तो हो जाएगा, मैं अभी नाश्ता करा दूंगी सब संतों को, जल पिला दिया है, सबको बिठाल दिया है। लेकिन पतिदेव से कहा कि शाम के भोजन के लिए अब कुछ है नहीं, क्या बनाऊं भोजन में? शाम के भोजन के लिए तो अब कुछ नहीं है, तो राशन आपको लाना पड़ेगा, सामान। अकिंचन गया। उसी समय धनुष बाण भाला बरछी लेकर एक पेड़ के ऊपर, सोचा कोई राहगीर आ जाए, उसको लूट लें। सुबह दोपहर शाम, सुबह से शाम हो गई, सूरज ढल गया, अब शाम। लेकिन भगवान वहां पर संत लोग सब बैठे हैं, कोई राहगीर आया ही नहीं। अब अकिंचन ने सोचा अगर मैं खाली हाथ जाऊंगा तो मोहे देखत प्राण तजय पत्नी, पत्नी तो मुझे देखते ही प्राण त्याग देगी। मोह देखत प्राण तजय पत्नी, और पत्नी ने अगर प्राण त्यागे तो पत्नी संग प्राण गए अपने। तो इससे अच्छा मैं अभी यहीं मर जाऊं। तो अकिंचन ने क्या किया, इतना सोचा, उल्टे धनुआ पर तीर तने, उल्टा धनुष चढ़ा लिया और जो धनुष अपने सीने पर रखा, उल्टा धनुष, तब ही कांप गयो कमलापति को। कमलापति भगवान विष्णु कांप गए, कमला के कपोल लगे कपने। और क्या कहा, उसी समय ये श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट होकर, मग भूल गए को हेरो हमें, दो टेरत सेठ सेठानी बने। दोनों सेठ सेठानी के वेश में, अरे भैया कोई हमको मार्ग बता दो, हम मार्ग से भटक गए, रास्ते से भटक गए। अकिंचन बोला आओ, तुम्हारा ही इंतजार था, आपका इंतजार चल रहा था। बुलाए, आए अकिंचन। बोले रास्ता बता दो, कि रास्ता बाद में बताना, पहले। अकिंचन बोला ये सब जेवरात सोना चांदी उतारो। भगवान पूरे वस्त्राभूषणों के साथ आए थे, सब उतारने लगे। तो जो सेठानी श्री लक्ष्मी माता थी, बोली मान अरे मानव मेरो, मत श्रृंगार उतार, हमारा श्रृंगार मत उतारो। मान अरे मानव मेरो, मत श्रृंगार उतार, हम दंपति निज सुता को करन जात व्यवहार। हम पति पत्नी अपनी पुत्री का व्यवहार करने जा रहे हैं, रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं। तो कहने लगे अकिंचन, अरी बावरी तू करे व्यवहारों की बात, उधर हमारे द्वार पर भूखी संत जमात, तुम इसकी बात कर रही हो। तब तक एक अंगूठी थी लक्ष्मी माता के हाथ में, छीना झपटी में थोड़ा लग गई उनको उंगली में। अकिंचन ने ध्यान नहीं दिया, सब भगवान लुट गए। लक्ष्मी माता से कहा अब क्या करें? लक्ष्मी माता बोली अब भक्तई के पास चलो, संत का वेश धारण करके, कुछ नहीं तो भोजन तो मिलेगा। यहां किंचन सब सामग्री लेकर घर आया और यहां श्री विष्णु भगवान और श्री लक्ष्मी जी तत्काल उसी समय एक संत और संत पत्नी का वेश बनाकर अकिंचन के घर पर आई और सभी संतों की मंडली के बीच में लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद।
ऐसे लग रहे। लेकिन उसी समय अब और यहां पर जो वर्णित है, लेकिन लगा सुशीला को इतने 100 सवा 100 संत और मैं इनका भोजन अकेले कैसे बनाऊंगी। तभी श्री लक्ष्मी माता प्रकट हो गई और आप कल्पना करो जिस रसोई में स्वयं श्री लक्ष्मी माता विराजमान हो, परत सुहारी 4, कढ़ाई में 4 पूड़ी डाली, कहते हैं परत सुहारी 4 उठत में 8 दिखावे। परत सुहारी 4 उठत में 8 दिखावे, और सेंकत 16 होए बती सक बाहर आवे। ऐसी कृपा श्री लक्ष्मी माता की। रात को अकिंचन भगवान विष्णु के चरण दबा रहे हैं, सुशीला लक्ष्मी माता के चरण दबा रही हैं। तब तक देखा उंगली में लगी है, तो पूछा कि बहन ये क्या तुमको चोट लगी। अकिंचन ने जो देखा अब तो सर्वसम्मत हो गया, सब जान गए। तुरंत भगवान अपने असली रूप में आकर बोले कि हम ही लुटने आए थे। अकिंचन बोले हमने आपको लूटा प्रभु। का चिंता मत करो, उसकी चिंता मत करो, हम तो तुम्हारी संतों की सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। तुम संतों की सेवा करो, मैं ज्ञान बन के तुम्हारे घर में रहूंगा और श्री लक्ष्मी माता धन बनकर तुम्हारे घर में रहेंगी। आप तो बस ऐसे ही संतों की सेवा करो और हमारा आशीर्वाद। ऐसे संतों की सेवा, तो ऐसे संतों की सेवा उनके चरणों में जिसकी रति है, उससे कौन सी भक्ति सफल है। हे